हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। जैसे आपको पता है, ब्रिज पे बहुत बड़ी गेम है। चेल्सी और लिवरपूल के बीच में घमासान मैच होने वाली है और इसीलिए छोटा सा प्रीव्यू हम करने वाले हैं। अंकित भैया मेरे साथ है। सबसे पहले अंकित भैया, कैसे हो और कितने एक्साइटेड हो इस गेम के लिए? भले ही हमारी थोड़ी बात हुई है अंकित भैया, मगर मैं ये कहूंगा कि देखो, आपने बोला था ये मस्ट नॉट लूज है लिवरपूल के लिए और आपके लिए मस्ट विन है। मगर ये बहुत ही यस। मुझे लगता है कि ये मस्ट विन दोनों टीमें के लिए। आपको क्या लगता अच्छा, पहले बोल रहे तो आई डोंट नो आप लोग सुन पा रहे हो क्या, बैकग्राउंड में पटाखे छूट रहे ऑलरेडी। आई डोंट नो है? वो हाँ। अभी हैप्पी दशहरा ऑफ एवरीवन वाचिंग, लेकिन आई होप ये कहीं ना कहीं चेल्सी फैन के लिए एडवांस हो रहे हैं, ऑलरेडी पटाखे फूट रहे हैं अच्छे वाले, रेड कार्ड वाले नहीं। बट अ बिग गेम वीक ऑब्वियसली, जैसे आपने बोला, मैंने ऑलमाइटी ब्लूज में ऑलरेडी आपसे डिस्कस यही किया था कि इट इज अ मस्ट विन हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा एक मोमेंटम, ऑल्दो आई नो इंटरनेशनल ब्रेक है, लेकिन मोमेंटम हमें मिला ही नहीं है इस सीजन में, हम्म, एकदम भी मिला ही नहीं है। आई नो लिवरपूल भी दो लॉसेस के बाद आ रहे हैं इन ऑल कॉम्पिटिशंस, एंड आई नो आप नो यू आर ट्राइंग टू कीप योर टाइटल एब्सोल्युटली, लेकिन एटलीस्ट आप लोग को बहुत सारे रिजल्ट्स आर हैव बीन इन योर फेवर, जो हमें हम्म, एकदम ही नहीं नसीब हुआ इस बार। तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट हम बिग टीम्स के अगेंस्ट, जो मरेस्का लास्ट सीजन वाज इन हनीमून पीरियड, हम इतना जज नहीं कर रहे थे। ऑल्दो समटाइम्स मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, मे बी आई कैन एडमिट अब नाउ, लेकिन ये है कि अभी सेकंड सीजन में फुल आ गया है बिग टीम्स के अगेंस्ट, एटलीस्ट एट होम, राइट? नो मैटर हमारे 8 इंजरीज या 7 इंजरीज जो भी है, आई थिंक एक फाइट देना, और उससे बेटर है कि हम ट्राई करना कि हम 3 पॉइंट लाए। आई थिंक इज अ बेसिक एक्सपेक्टेशन फॉर अ चेल्सी फैन आफ्टर विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप हम्म। एटलीस्ट, नहीं क्या? और अगर यहाँ पे आपके लिए 3 पॉइंट आएंगे तो टेबल में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगर आप देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेबल देखा, अगर 3 पॉइंट गिनो तो आप वो जो टॉप 4 है ना, उसमें वापस आ जाओगे। भले इट इज टू अर्ली कि भाई अभी 8 हो 7 हो 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि लिवरपूल के लिए भाई मस्ट विन है। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप किए, आपको पता है आर्सेनल वेस्ट हैम के साथ खेलने वाली है और और वो वेस्ट लोग हैम। पहले खेल रहे हैं शायद आज, तो पता हाँ हाँ, लगेगा पहले। लिवरपूल को ऑलरेडी कि क्या आप स्टैंड कर रहे हो। सो बिल्कुल दैट्स अ बिल्कुल गुड पॉइंट। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए सबसे पहले तो देखो, मैं आपको पूछूंगा कि आपकी टीम क्या होगी, क्योंकि उसके बाद हम हमारी टीम बोलेंगे। थोड़ी आप कह लो कि की बैटल जो हर वीडियो में हम बोलते हैं, और लास्ट में हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले अंकित भाई, स्टार्टिंग लाइनअप क्या हो सकती है चेल्सी की? भाई मैं तो 2 हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ, रेड कार्ड्स के बाद और अभी तो इंजरीज के बाद भी, आई थिंक आप देख ही रहे हो, कपल ऑफ किट्स आर इन द बैकग्राउंड। मैं अभी अभी लेटेस्ट किट भी ऑर्डर किया हूँ। मैं हम्म। जा रहा हूँ भाई स्टैमफोर्ड ब्रिज। पता चला कि आर्ने स्लॉट इज आस्किंग मी टू बी सॉरी एंजो मरेस्का इज आस्किंग मी टू बी वन ऑफ देम, और अदर हाँ। आर्ने स्लॉट, ताकि वीक बन जाए टीम। लेकिन जोक्स अपार्ट, भाई ये है कि डिफेंस तो पिक्स इटसेल्फ। आई डोंट थिंक हमारे पास ऑप्शंस भी है। आप देखो, चालोबा इंजर्ड है, रादर सस्पेंडेड है, टोसिन इंजर्ड है, और ऑब्वियसली फोफाना भी कंकशन का था, तो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी एलिजिबल। नहीं। तो बाडेशियल कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, या हाटो हुज नॉट प्लेड इनफ प्रीमियर लीग गेम्स, एक दोनों में से शायद पिक होगा। सेंटर सेंटर हम्म। बैक अपेरेंटली अभी ओनली ऑप्शन लेफ्ट जो फिट एंड अवेलेबल है वो है जॉश चिम्पोंग, यंग जॉश चिम्पोंग, जो लास्ट हफ्ते ही मिस्टेक किया था। और राइट सेंटर बैक आपका रीस जेम्स स्लैश गुस्तो, बैन बैक थ्री रोटेट करते। इस बार रीस जेम्स खेलेगा ऑब्वियसली, हमारा कप्तान अगेंस्ट लिवरपूल इज एक्सपेक्टेड, सो दैट हम्म। पिक्स इटसेल्फ। इन गोल रॉबर्ट सैंचेज, आप इमेजिन करो, हम चाह रहे थे ही वाज बैक, इतना बुरा था जोर्ग योर्गेनसन, तो आप समझ सकते हो क्या लेवल हमारी है। एज मच एज हाँ। आपका तो भाई बैकअप भी बेटर है हमारे से ऑन पेपर। मिडफील्ड में हम चाहते इस गेम में आंड्रे सैंटोस फीचर करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई हम्म। वील कंटिन्यू विद एंजो एंड काइसेडो, व्हिच इज नॉट बैड। लेकिन एंजो का इन टर्म्स ऑफ लेग्स दिख रहा है कि क्लियरली इज लिटिल बिट टायर्ड। वो लग रहा है कि वन ऑफ गेम्स में थोड़ा बहुत ऑफ हो जाता है, व्हिच आई होप डजंट बी इन दिस गेम। बट लाविया जो ईयरली एनुअली जो अपीयरेंस मारता है इन द लिवरपूल गेम, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ही कम्स फ्रॉम द बेंच, बिकॉज वो मैच अप नहीं है फॉर मोर देन 1 आवर। एंड विंग्स बिल्कुल। में मैं पिक करूंगा मतलब कुकुरेया एंड नेटो को। लेकिन आप हम्म। देखोगे आई थिंक मतलब कुकुरेया शायद लेफ्ट सेंटर बैक खेले और गर्नाचो और नेटो खेलेंगे, इज व्हाट आई एम अस्यूमिंग जो विंग होने पे। वाला है। लेकिन मैं चाहूंगा हम थोड़ा डिफेंसिव वे में जाए, डिफेंसिव नहीं बोलूंगा, 3-4-2-1,
जो हमें सूट भी किया इन द क्लब वर्ल्ड कप एंड द रीसेंट विंस। और हम्म, मेरे नंबर 10 इन दैट केस होंगे जॉ पेड्रो एज वेल एज एस्तेबो विलियन, क्योंकि एस्तेबो हम्म, विलियन रेडी नहीं है टू काइंड ऑफ बी द मेन नंबर 10 इन पामर्स एब्सेंस, इसलिए जॉ पेड्रो को नंबर 10 डाल रहा हूँ विद नंबर 9, जो एक रिस्क होगा। टारिक जॉर्ज ले रहा अपना मैनेजर फॉर वट एवर रीजन रिसेंट बिग गेम्स में भी, लेकिन मैं चांस देना चाहूंगा मार्क ग्यू को अगेंस्ट टू टॉल डिफेंडर्स ऑफ लिवरपूल। अच्छा। बट होगा क्या होगा, ये होगा जॉ पेड्रो नंबर 9 खेलेगा, और आपका मतलब हो सकता है फकुंडो ब्योनेटे खेले फॉर ऑल वी नो इन दैट नंबर 10 अच्छा। रोल, वो भी हो सकता है। बट मैं चाहूंगा कि एस्तेवाओ पर आप भरोसा रखो थोड़ा। मुझे तो नहीं लगता कि जैसे आपने बोला ना कि मार्क गुही को स्टार्ट मिले वैसा, मगर देखते हैं जैसे बहुत सारे चेंजेस होंगे क्योंकि कम लोग अवेलेबल है और बहुत ज्यादा लोग आप कह लो कि इंजर्ड है। हमारे केस में भी सेम ही है, लिवरपूल के केस में अगर आप देखो एलिसन बाहर है, मामा देशमुनी को स्टार्ट मिलेगा प्रीमियर लीग का, तो वो एक चीज है। राइट बैक ऑप्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारा बातें उसी पे हो रही है कि भाई क्या सुबुजलाई, अब क्या देखो एक ब्रेडली। ट्रेंड किया तो 3 ऑप्शन आ गए आपके, लेकिन वही है, कोई भी एकदम परफेक्ट ऑप्शन अभी तक है नहीं है हाँ इस सीजन में, आप देखा आप जाए तो। सोचो मतलब तीनों कुछ अलग ऑफर कर रहे हैं, तीनों कुछ ना कुछ राइट। अलग ऑफर कर रहे हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि विच इज बेस्ट फॉर अस एज ऑफ नाउ। तो मैं तो अभी ब्रेडली के साथ जा रहा हूँ, मुझे लगता है ब्रेडली ही स्टार्ट करेगा। अगर सेंटर बैक की बात करें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही अवेलेबल है। तीसरा आप कह लो गोमस काइंड ऑफ बैकअप ही है, वो उतनी ज्यादा क्वालिटी अभी नहीं प्रोवाइड करते इन 2025। कोनाटे वैंडाइक। अगर लेफ्ट बैक की बात करें वो इंटरेस्टिंग होगा, मुझे लगता है कि रॉबर्टसन को खेलते हुए देखूंगा, मुझे ऐसा लगता है। कैरकिस का 2 कंसेक्यूटिव स्टार्ट मिले पिछली क्रिस्टल पैलेस वाली गेम में और गलत एजरैक वाली गेम में, और दोनों जगह पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं भी उसको डिफेंड कर रहा हूँ, या फिर लोग बोल भी रहे हैं कि भाई उसको जो रोल मिल रहा है उतना अच्छा नहीं। अंकित भाई आपने भी देखा होगा, स्पेशली पैलेस वाली गेम तो देखी होगी आपने, जैसे उसको हाँ, क्या है ना कि वो इनसाइड थोड़ा आप कह लो कि थर्ड सेंटर बैक के तौर पे खेलना पड़ रहा है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। वो थोड़ा स्पेस बन रॉबर्टसन, जाता है फॉर द ऑपोजिशन टू अटैक फिर उसके बिल्कुल कारण। अगर रॉबर्टसन वहां पे खेलता है वो रोल में हम ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब रॉबर्टसन आई एज ए थिंक थर्ड लेकिन उसका सेंटर बैक के मिडफील्ड भी तौर है ना, पे आपका एक्ट कर। मिडफील्ड पर आई इट विल बी इंटरेस्टिंग आप किसको पिक करोगे, बिकॉज मेरे ख्याल से क्योंकि हम्म, मैकअलिस्टर 100% फिट नहीं है, इसीलिए हाँ शायद देख रहे हो ऐसा, नहीं तो आई थिंक यू वुड हैव बीन फाइन। हाँ मैकलिस्टर 100% फिट नहीं है और मैं उसको स्टार्ट नहीं कराऊंगा अगर मैं होता तो, और मुझे लगता है स्लॉट भी नहीं कराएंगे, वो बेंच पे ही अब देखो होगा और काइसेडो भी 100% फिट नहीं है, लेकिन हम तो भाई हाँ, खिला रहे हैं, आप मगर इंटरेस्टिंगली आप बोल रहे हो इसका नहीं खिलाने वाले। इसका तो भाई ऐसा है ना कि लग ही नहीं रहा कि वो पिछले साल वाला मैकलिस्टर है, और एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, इवन अभी एकिटिके का एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ, उसमें वो बोल रहा है कि भाई मैकलिस्टर थोड़ा मैच फिट नहीं है, तो इसलिए हमको थोड़ा मतलब देखो मैनेजर लोग बोलते हैं वो अलग बात है, फैन लोग अगर फेलो प्लेयर भी मेंशन कर रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए थोड़ा टीम का बैलेंस प्रॉब्लम में है, तो वो दिखाता है कि भाई एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट दैट प्लेयर कि भाई वो फिट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ही विल स्टार्ट। ग्रेवनबर्च, सोबोजलाई और फ्लोरन वर्ट्स एज ए नंबर 10। अगर आप एक साइड पे साला दूसरे साइड पे गैप को, और मुझे लगता है इजाक स्टार्ट करेगा, एकिति के बाय द बेंच वे से आएगा। फ्लोरियन वर्ड्स इस बार नंबर 9 लेगा लेगा 008 से कि क्या, आई नो आपने नंबर 10 बोला है, बट जोक्स अपार्ट मैं तो भाई यू नो इट, मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ आई बिलीव इन द गाई, मतलब एज मच एज इज द ऑपोजिशन, और वो थोड़ा बहुत बिल्कुल। सोशल मीडिया का चीज है, लेकिन जोक्स अपार्ट प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ मतलब मैं भी होप करता हूँ कि भाई वो 009 ना करे, फाइनली एक गोल असिस्ट आ जाए, और व्हाट बेटर टीम भाई चेल्सी के मैं सामने। ये भी बोलता हूँ चैरिटी प्रेडिक्शन तक है नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपको चैरिटी एफसी एक तो देगी उसको एक असिस्ट। एक गोल आ जाए तो मजा आ जाए उसका, तो हाँ देखते हैं। और गैपको के बारे में भी बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब हमारे पास डियास था ना तब भी लोग डियास की कंप्लेन कर रहे थे कि भाई डियास हमेशा वर्क रेट देता है मगर कभी गोल नहीं करता, ये है वो है, मगर अभी गैपको है तो गैपको की कंप्लेन आ रही कि हमेशा वो कर्टिन साइड करके शॉट लेता है, वर्क रेट नहीं है। मतलब बंदा करे क्या? आप देखो पांच पांच उसको स्टार्ट मिले, उसमें 2 असिस्ट और एक गोल है, 5 स्टार्ट में 3 प्रीमियर लीग का रिटर्न मिला है गोल असिस्ट का, वो इट इज राइट। नॉट बैड, इट इज नॉट वर्ल्ड क्लास ऑल्सो, वो भी मैं मानूंगा। मगर एवरीवन कैन नॉट बी अ मोहम्मद साला और कोल पामर, आप हर बंदे से अगर सेम आई ही थिंक रिटर्न एक्सपेक्ट रॉबर्टसन कर के रहे हो। साथ उसकी ट्यूनिंग भी है तो जचेगा, हाँ आई थिंक। हाँ, बिल्कुल। फेयर होपफुली पॉइंट।
एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, ये मेरी टीम होगी अच्छा, लिवरपूल। यहाँ पर क्विकली मैं अभी रियलाइज किया, हम बात कर रहे तो भाई आपका तो एक्स चेल्सी साला ही नहीं, रियो भी है। हाँ दैट हाँ विल बी एन हाँ इंटरेस्टिंग थिंग, वो बेंच से हाँ। आता है तो भाई वो एक अलग ही स्टोरी और बनेगी, आई होप नॉट। आजकल आजकल अंकित भाई वो बेंच से आता है एक्चुअली हर मैच में, आप राइट, देखो लेफ्ट लेफ्ट पे हमको किसी को खिलाना हो तो 16 साल का हमारा शायद किएजा ब्रियोनल भी मेसी। 100% शायद नहीं है, ऐसे भी मैं सुन रहा हूँ कि स्लॉट की वो जो प्रेस और भी मिनट्स कॉन्फ्रेंस मिल हुई सकता है उसमें, रियो को इस गेम में। वाओ। हाँ रियो को मिनट मिल सकते हैं, तो लेट्स होप कि कुछ यहाँ पे एक एक्स चेल्सी प्लेयर कुछ करके दिखा दे तो मजा आ जाए। की बैटल क्या हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मिडफील्ड ये एक चीज है जहां पे सब कुछ डिसाइड होगा। जैसे आपने बोला लाविया, काइसिडो, एंजो, तीन आपके आप चलो ना 200 अगर 250 उस प्रकार जाते हैं तो मिलियन वाले शायद लोग। हो सकता है प्रॉपर लाइक टू लाइक वाला बैटल हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे जाएंगे। मुझे लगता है इन्वर्टिंग वाला सिस्टम खेलेगा इंदो मरेस्का, जितना मैं जानता हूँ रिसेंटली जो ही इज टेंडेड टुवर्ड्स, स्पेशली आफ्टर साइनिंग garnacho एंड गिटन्स। उसमें उनमें से एक ही आएगा की बैटल। जो आपने लास्ट दो पोजीशन का मतलब डिटेल में बोला नहीं, बट क्वाइट ऑब्वियसली साला एंड वन ऑफ एकिटिकी, इजैक, प्रॉब्ली इजैक स्टार्ट्स क्योंकि एकिटिकी 100% नहीं है। तो मैं तो हम्म बोलता हूँ अपना जो लेफ्ट सेंटर बैक है चेल्सी का, दैट हम्म वर्सेस साला एंड इजैक कॉम्बो, वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर वो बोलते हैं ना टॉमस कैलस अगेंस्ट लिवरपूल फेमसली जो मैच था 2-0, हम्म द स्लिप ऑफ जेरार्ड वाला मैच, आई नो वो कोइंसिडेंस ही था, लेकिन उस गेम में टॉमस कैलस का जो यंग टॉमस कैलस का जो अपीयरेंस था वो बहुत अंडररेटेड रहा है। हम्म, कैन हाटो डिलीवर और जॉश अचिम्पोंग डिलीवर दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस? तो यंग सेंटर बैक वर्सेस साला इजैक, वो बहुत ही बड़ा बैटल है। लेकिन आई नो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि साला इजैक जीतेंगे, लेकिन व्हाई नॉट? अगर जॉश एचम्पोंग या हाटो अगर उभर के आ गए, या बाडेशिल फॉर दैट मैटर, तो आई थिंक दैट माइट बी अ सरप्राइज बैटल। लेकिन आई थिंक उससे भी ज्यादा मैं बोलता हूँ ट्रांजिशंस। तो हाँ ट्रांजिशंस में दोनों दोनों साइड के लिए आपने हम्म बोला आपका जो विंग एरियाज है, गैकपो डजंट काइंड ऑफ ट्रैक बैक इनफ, बट एट द सेम टाइम रॉबर्टसन बॉम ऑन करता है। हमारा सेम चीज है, आप बोल सकते हो राइट। अगर हम खेले नेटो के साथ, नेटो कैन बी एन आउटलेट, लेकिन सेम चीज वो बैक ट्रैक भी करता है। तो अगर वन ऑफ देम दोनों साइड के अगर अपना जॉब नहीं करे ट्रैकिंग बैक, देन एक स्पेस बनता है दोनों साइड के लिए। तो हम्म वो देखते हैं विच साइड एक्सपर्ट्स दैट, क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज का पिच भी ऐसा है कि वेयर यू यू सी दोज एंगल्स क्रिएटेड, स्पेशली लिवरपूल इन द हम्म पास्ट। लेकिन लिवरपूल का रिकॉर्ड ऑन स्टैमफोर्ड ब्रिज लास्ट आई थिंक 3 दफा अच्छा नहीं है, विच इज सरप्राइजिंग। तो समथिंग्स गॉट टू गिव। तो मैं बोलता हूँ ट्रांजिशंस में आप देखोगे गोल्स और मिस्टेक, या तो भाई चेल्सी के सेंटर बैक से बोल दो, या बेसिकली आपके वांटिंग टू गो आउट कोनाटे से बोल दो। आई कैन हाँ फोरसी दैट। मैं यही दोनों बोल रहा हूँ मेजर बैटल्स। आप क्या बोलते हो, हम्म प्रेडिक्शन? हाँ, मैं भी आपके साथ अग्री करूंगा। देखो लिवरपूल आजकल किस तरीके से हार रही है ना, कि भाई सामने वाली टीम डिफेंड करती है और जब भी बॉल जीतती है क्विक काउंटर अटैक, और स्पेशली राइट साइड, जैसे आपने बोला कि रियल मैड्रिड के लिए थोड़ा उसका फोकस वहां पे है, तो मुझे भी लगता है कि कोनाटे वाला एरिया ही है जहां पे लोग हमको हर्ट कर रहे हैं, वहां से ही गोल आ रहे हैं। और अगर हम उस एरिया को संभाल लिए, कोनाटे का एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखो, आर्सेनल के सामने कोनाटे वाज सुपर्ब, और हमने क्लीन शीट रखी और हमने एक रास्ता निकाल लिया गोल करने का, और हम जीत गए मैच। अगर सेम चीज क्रिस्टल पैलेस के सामने हो जाती हमारी, कि भाई वो एरिया को हमने अच्छे से डिफेंड किया होता, तो हम लास्ट में किएजा को लेके वहां पे गोल आ गया, गोल आता ही है हमारा। प्रॉब्लम ये है कि जब हम गोल कंसीड करते हैं तभी सब कुछ ये आप कह लो ना कि डिफेंसिव वनरेबिलिटी दिखने लगती, वो एरिया थोड़ा प्रेशर में आता है, वहां पे सब और कुछ आर्ने खराब दिख। स्लॉट का आपने सुना, बहुत स्ट्रेंजली आई थिंक, एंड ही पिक्ड अप पॉइंट दैट रिसेंटली चेल्सी ने सेट पीसेस में आर्गुबली बेटर किया देन लिवरपूल, व्हिच इज अ बिग थिंग टू से, क्योंकि हम वन ऑफ द वर्स्ट है। तो आप देखो कोनाटे का और वर्जिल वैन का वहां भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो देखते हैं हु स्टैंड्स अप। हमारा तो अंकित भाई, मैं अगेन दिस दिस कैन बी अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, मगर देखो पिछले मैच में हमको 7 कॉर्नर मिले थे, सातों के सातों सोबोसलाई ने लिए थे, मगर नॉट अ सिंगल वन डिलीवरी यू कैन मेंशन कि भाई बहुत बढ़िया की सोबोसलाई अच्छा। की। मुझे नहीं लगता कि जो फ्री किक आर्सेनल के सामने की, और उसके अलावा एक असिस्ट दिया था फ्रॉम कॉर्नर, आप कह लो कि एक अच्छी डिलीवरी वैन ने गोल करके हमको जीताया था मैच, वो दो अगर निकाल दो, इस सीजन बहुत ही पुअर सेट ऑफ आप कह लो डेड बॉल सिचुएशन से डिलीवरी रही है।
फ्री किक उसकी बहुत बढ़िया रहती है, मगर डिलीवरी जब होती है, बॉक्स में बॉल डालना होता है, आप कह लो कि भाई कॉर्नर से हो या फिर फ्री किक से, उतने अच्छे नहीं है होते। तो वो मैं बिल्कुल एक क्रिटिसिज्म दूंगा, आई थिंक लोग अग्री नहीं करेंगे मेरे साथ। अगर अगर आप देखो, हम उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है उस एरिया से। तो ये एक जगह है जहां पे हमको इम्प्रूव करना है। बाय द वे, लास्ट में अगर आपको मैं पूछूं कि आपका प्रेडिक्शन क्या होगा इस गेम का, तो किसके साथ जाओगे? भाई भाई दर्शन ने मतलब हैप्पीली मिस आउट कर दिया मेरे क्वेश्चन, मैं वही पूछा था पहले, बट कोई नहीं, कमिंग बैक टू मी अगेन। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, आई थिंक दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेटर टाइम्स जब आप खेलोगे लिवरपूल के अगेंस्ट। एज मच एज आपने 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस, तो मुझे अब याद भी नहीं लिवरपूल ने कब लिया था इन ऑल कॉम्पिटिशंस, राइट? इनफैक्ट 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस इन ऑल कॉम्पिटिशंस आर्ने स्लॉट के अंदर सेकंड टाइम ही है। बट आई थिंक, मैं पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है वी विल गेट अ रिजल्ट इस बार, क्योंकि हमारी जो टीम है ना, मतलब इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल, व्हेन यू डोंट लीस्ट एक्सपेक्ट तब हम अच्छा करते हैं, दैट इज व्हाट चेल्सी इज ऑल अबाउट। और ये वाला वही लग रहा है मुझे इस बार, मुझे लग रहा है कि चेल्सी विल कम अप ट्रम्प्स और वन ऑफ द यंगस्टर्स विल स्टैंड अप, लेकिन हम गोल कंसीड करेंगे, ड्रामा होगा 100%। तो मैं जा रहा हूँ नैरो 2-1 विक्ट्री के साथ एट होम, विच इज डिफिकल्ट लेकिन इट्स पॉसिबल मेरे ख्याल से कंपेयर टू लास्ट कपल ऑफ इयर्स। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भी अपना प्रोडिक्शन कमेंट में लिखिए। हम बिल्कुल आपका जो विचार है उस पे हम कमेंट करेंगे। जैसे मैं यूजुअली बोलता हूँ कि भाई कमेंट में अगर 2-1 लिख रहे हो तो उसके साथ लिखो कि कौन गोल करेगा, तो हम उस पे ज्यादा अच्छे से रिप्लाई दे सकेंगे। तो बिल्कुल जो लोग देख रहे हैं अपना कमेंट लिखिए। मुझे लगता है कि आपकी तरह ही कि भाई 2-1 मुझे लग रहा है लिवरपूल के फेवर में। अब जैसे आपने बोला 3 कंसेक्यूटिव डिफीट, वो बहुत ही बुरा हो जाएगा, और स्पेशली ब्रेक में अगर आप जा रहे हो ना, तो डिफीट के साथ नहीं जाना चाहते। और जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि आर्सेनल पहले खेल रही है, आपको पता चल जाएगा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या रिजल्ट है, तो वो एडेड प्रेशर होगा। तो आई वांट कि भाई कुछ करके जो हम ये लीड बनाए हैं उसको रखे, और आई एग्री, ये नहीं आई मैच एग्री जो डेफिनेटली, लेकिन वही डिफरेंस है कि यार मतलब वी आर चेल्सी राइट, और इस बार आई थिंक हमारे भी हाई एक्सपेक्टेशन है, तो आई थिंक लॉजिकली तो आप देखो तो ड्रॉ के तरफ जा रहा है, बट ऐसे हाँ। होता नहीं फुटबॉल, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल, मैं भी देखो, अगर न्यूट्रल लोग होंगे ना, मैंने स्ट्रीम की उसमें हमारी स्ट्रीम में भी बहुत सारा लोग ड्रॉ के साथ गए, मगर जब भी आप अपने टीम को बोलते हो तो आप अपने टीम को बैक करते हो, तो नहीं, मैं 2-1 मेन तो के साथ जा प्रेडिक्शन रहा हूँ। ये है हाँ, दर्शन, दैट क्या चेल्सी 11 लोग के साथ खत्म करेगी मैच क्योंकि दो हाँ, 3 बिल्कुल मैच अगर से लगातार हो रहे हैं भाई, नॉल कॉम्पिट 3 मैच हो गए अब तो, खैर अब 2 मैचेस बिल, तो प्रीमियर लीग में हार रहे हैं, लेकिन 3 मैचेस से हो रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, लेट्स अगर होप। रेड कार्ड मिल गया ना, तो ये स्ट्रिक जैसा हो गया है कि भाई हर मैच में रेड कार्ड मिल रहा है, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा। चलो, होपफुली जो भी लोग देख रहे हैं आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो, छोटा सा प्रीव्यू वीडियो हमने बनाया है। आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेट लिवरपूल गाय, ऑल माइटी ब्लू एफसी, दोनों जगह पे सब्सक्राइब कीजिए। लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए। आजकल हाइप का बटन आ चुका है, तो भाई हाइप भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉच अलोंग है आज शाम को, तो बिल्कुल आ जाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और चिल करो दोस्तों।